नमस्कार दोस्तों, हिमाचल अलर्ट की अपडेट में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हिमाचल प्रदेश आज की बड़ी और अहम खबरों की जानकारी आपको देंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और हिमाचल प्रदेश आज की बड़ी और ख़ास खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं हिमाचल प्रदेश के आउटसोर्स कर्मचारियों पर क्या अपडेट रहने वाली है। आउटसोर्स कर्मियों से लिखित मांगे सुझाव, अब बैठक से उम्मीद, उप समिति अधिकारियों से करेगी चर्चा। हिमाचल प्रदेश सब कमेटी के चेयरमैन ठाकुर महेंद्र सिंह ने कहा कि सभी संगठन मिलकर एक संचालन समिति बनाएंगे और उसकी जो सिफारिशें हैं सरकार को सौंपी जाएंगी। उसके बाद जो है नीति निर्धारण का जो है फैसला कर दिया जाएगा। हिमाचल प्रदेश हजारों आउटसोर्स कर्मचारियों की उम्मीदों को पूरा होने का इंतज़ार अब बढ़ चुका है। इसके लिए जो है आउटसोर्स कर्मचारियों को अब 10 अप्रैल तक का इंतज़ार करना होगा। हालांकि प्रदेश सरकार ने हिमाचल प्रदेश आउटसोर्स कर्मचारी महासंघ से लिखित में अपने सुझाव मांगे हैं। इसके बाद जो है सुझावों में कैबिनेट सब कमेटी विचार करेगी। 10 अप्रैल से पहले महासंघ को जो है अपने सुझावों का मसौदा देना है। सोमवार को मंडी में हुई कैबिनेट बैठक में जो है ये बड़े निर्णय लिए गए। आउटसोर्स कर्मचारियों से रिलेटेड सब कमेटी जो बनाई गई थी उसने जो है बड़े फैसले मंडी ज़िला में जो है ये बैठक के रूप में लिए गए हैं। उन्होंने ये कहा है कि हिमाचल प्रदेश के आउटसोर्स कर्मचारियों के जो भी मसले हैं उनको जो है जल्द सुलझा लिया जाएगा। काफ़ी लंबे अरसे से जो है ये कर्मचारी मांग कर रहे हैं और इनकी मांगों पर जो है मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने जो है घोषणा पहले ही कर दी है। लेकिन हम पूरी नीति निर्धारण रूप से इनके लिए नीति बनाएंगे ताकि आगे चलकर जो है इस पॉलिसी में कोई भी अड़चन ना पड़े। वो इन पदों के साथ अब बात करते हैं काफी महत्वपूर्ण खबर को लेकर, जिसमें कि मल्टीटास्क वर्कर भर्ती की अगर हम बात करें, बहुत सारे हमारे ऐसे युवा वर्ग है, बहुत सारे बेरोजगार लोग हैं, जरूरतमंद लोग हैं जो कि मल्टीटास्क वर्कर भर्ती में कैसे उन्हें आवेदन करना है इस चीज को वो अभी भी नहीं समझ पा रहे हैं। तो यहाँ पर जो है कुछ एक पॉइंट्स हम आपको जरूर बताएंगे मल्टीटास्क वर्कर भर्ती को लेकर, क्योंकि शिक्षा विभाग ने कल भी इसको लेकर आदेश जारी किए हैं और कहा है कि मल्टीटास्क वर्कर भर्ती का प्रोसेस शुरू किया जाए। एसडीएम के अध्यक्षता में बनाई गई जो कमेटी है वो इन भर्तियों को पूरा शुरू करे ताकि किसी को भी यहाँ पर जो है वो एक लंबा इंतजार ना करना पड़े। और मल्टीटास्क वर्करों की जो भर्ती का प्रोसेस है वो शुरू कर दिया गया है। जिला उपनिदेशकों को यहाँ पर जो है जिला उपनिदेशकों को कैबिनेट मंजूरी के बाद शिक्षा विभाग ने जो है वो पत्र जारी कर दिया है। भर्ती से पहले रिक्त पदों को लेकर सभी स्कूलों को विज्ञापन जारी करने को भी यहाँ पर कहा गया है और नियम 7 के तहत उपमंडलाधिकारी यानी कि एसडीएम की अध्यक्षता वाली कमेटी जो है वो इसमें भर्तियों का प्रोसेस शुरू करेगी। तो जिन जिन स्कूलों में ये पोस्टें खाली होगी उन्हें पहले एडवर्टीजमेंट जो है वो स्कूलों में लागू करनी होगी और उन्हें अपने जो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि नोटिस बोर्ड जो है वहां पर मल्टीटास्क वर्कर भर्तियों को लेकर तमाम जो जानकारी है वो देनी होगी। और शिक्षा विभाग की ओर से जो कहा गया है उसमें पत्र में उसमें कहा गया है कि उपनिदेशक जो है वो नियम 7 के तहत पद भरने की प्रक्रिया को शुरू करे और स्कूलवार जो है वो रिक्त पदों के लिए इच्छुक उम्मीदवारों के आवेदन, वांछित प्रमाण पत्र और दस्तावेज प्राप्त करने के लिए स्थानीय स्तर पर व्यापक प्रचार एवं प्रसार करने को भी स्कूल प्रबंधन को कहा गया है ताकि जरूरतमंद जो लोग हैं वो इन मल्टीटास्क वर्कर भर्ती में आवेदन कर सके। और यहाँ पर जो है वो उपमंडल अधिकारी के भी संपर्क में बने रहने के स्कूल प्रभारियों को निर्देश दिए गए हैं। और निदेशक ने यह भी कहा है कि वर्करों की भर्ती के लिए 16 जुलाई 2020, 7 नवंबर 2020 और 7 दिसंबर 2020 को अनुमोदित नीति में संशोधन किया गया है। और अब जो है वो नियम 18 के तहत मल्टीटास्क वर्कर भर्ती नहीं होगी और अब जो है वो मल्टीटास्क वर्कर भर्ती के लिए केवल नियम 7 जो है वो उसका इस्तेमाल किया जाएगा और नियम 7 के तहत ही इन भर्तियों को शुरू किया जाएगा और इसके तहत ही जरूरतमंद लोगों को नौकरियां दी जाएगी। और 38 अंकों के आधार पर जो है वो इसका चयन होगा। मल्टीटास्क वर्करों की भर्ती 38 अंकों के आधार पर होगी। मेरिट आधार पर चयन किया जाएगा। जिन आवेदकों के परिवारों में सरकारी नौकरी में कोई नहीं होगा उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी। और घर से स्कूल की दूरी के आधार पर जो है वो 8 अंक इसमें निर्धारित किए गए हैं। आवेदकों को ग्राम पंचायतों या कार्यकारी अधिकारी से प्रमाण पत्र यहाँ पर लाना होगा और जिस क्षेत्र में स्कूल है वहाँ के स्थानीय निवासी को 8 अंक यहाँ पर
दिए जाएंगे। और अन्य क्षेत्र के जो लोग होंगे उन्हें 2 से 6 अंक मिलेंगे। 8वीं पास को 8 अंक और 5वीं कक्षा पास को 5 अंक इस भर्ती में दिए जाएंगे। और विधवा, अनाथ, दिव्यांग को 8 अंक मिलेंगे। विषम परिस्थितियों में रहने वाले आवेदकों को 5 अंक इसमें दिए जाएंगे। पति से अलग रहने वाली महिला को 3 अंक मिलेंगे। और अगर किसी आवेदक के परिवार की ओर से सरकारी स्कूल को भूमि दान में दी गई है तो उन्हें भी 8 अंक इस भर्ती में दिए जाएंगे। और आरक्षित वर्ग के आवेदकों को 3 अंक दिए जाएंगे। बेरोजगार परिवार से संबंधित आवेदक को 3 अंक यहाँ पर मिलेंगे। तो यहाँ पर जो है भर्तियों के प्रोसेस को लेकर एक बार फिर से रिमाइंडर शिक्षा विभाग की ओर से जारी किया गया है, ताकि सभी जो जिला उपनिदेशक है, स्कूल प्रभारी है, वो इन भर्तियों के लिए खुद से भी प्रचार प्रसार करें, क्योंकि बहुत ज्यादा गरीब और जरूरतमंद लोगों के लिए मल्टीटास्क वर्कर भर्तियों के जो एक हम ये कह सकते हैं कि मौका दिया गया है और बहुत ही ज्यादा जरूरतमंद लोगों को इन भर्तियों में पात्र माना जाएगा। तो ऐसे में इन सभी लोगों तक मल्टीटास्क वर्कर भर्ती के प्रोसेस को लेकर सही जानकारी मिल सके, इसके लिए स्कूल प्रभारियों को इन पदों को भरने से पहले एडवर्टीजमेंट करने को कहा गया है। और हर क्षेत्र जहां पर स्कूल होगा वहां पर इसका प्रचार प्रसार किया जाए, लोगों को समझाया जाए, इसके निर्देश यहां पर दिए गए हैं। तो ये एक बड़ी अपडेट मल्टीटास्क वर्कर भर्ती को लेकर थी और अब दूसरे कर्मचारियों की खबरों को लेकर आए, जिसमें कि सबसे पहले जेओए भर्ती खुद के मामले पर आते हैं, क्योंकि जेओए भर्ती को लेकर जो है वो सरकार की ओर से फिर से नियमों में बदलाव किया गया है। और पहले भी हालांकि सरकार ने जेओए भर्ती जब प्रदेश में क्लर्क की जगह पर जेओए भर्ती शुरू की तो उसके बाद नियम जो है वो अलग अलग रहे हैं और इसी वजह से जो है वो लिटिगेशन में मामले चल रहे हैं। लेकिन फिर से जेओए भर्ती को आसान बनाने के लिए और आगे जो भर्तियों का प्रोसेस शुरू हो उसमें किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, सरकार ने एक बार फिर से प्रयास किया है भर्तियों के जो नियम है उसे बदलने का जो एक प्रस्ताव है उसे तैयार कर दिया है। और इस प्रस्ताव को जो है वो जल्द उसकी जो नोटिफिकेशन है वो सरकार की ओर से जारी की जाएगी। तो अब जेओए की भर्ती कैसे होगी ये आप जरूर ध्यान से सुनिए, क्योंकि हमारे जितने भी बेरोजगार युवा है उन्हें ये जानना जरूरी है कि अब जो है वो सरकार के लेवल पर क्या क्या बदलाव यहाँ पर हो रहे हैं, आगे नौकरियों का जो रास्ता है वो आपके लिए कितना ईजी होने वाला है। तो फिलहाल यहाँ पर जेओए की सीधी जो भर्ती है उसका ड्राफ्ट सरकार की ओर से तैयार कर लिया गया है। और जेओए की 70% जो यहाँ पर 70% भर्तियां जो है वो डायरेक्ट होगी, यानी कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगी, लिखित जो एग्जाम है वो होंगे। और इसके अलावा जो है 20% एलडीआर की तर्ज पर इन पदों को भरा जाएगा। एलडीआर यानी कि लोअर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के तहत जो है वो इन पदों को भरा जाएगा। और जिसमें कि जो भी प्रमोशन के आधार पर उनका एग्जाम एक होगा, क्लास 4 जो कर्मचारी होंगे उनका एग्जाम होगा, 20% जो एग्जाम में पास होंगे उनको जेओए यहाँ पर बनाया जाएगा। और इसी तरह 10% प्रमोशन के आधार पर जेओए के पदों को भरा जाएगा, जिसमें क्लास 4 के ऐसे कर्मचारी जिनका सीनियोरिटी जो है वो देखी जाएगी और सीनियोरिटी के आधार पर जो है वो क्लास 4 कर्मचारियों को जेओए में लाया जाएगा। तो यहाँ पर जो है वो क्लास 4 माफ कीजिएगा जेओए भर्ती को लेकर जो सरकार ने नियम बदलने की बात कही थी, उन नियमों को बदलने का जो पूरी तैयारी पूरा प्रोसेस है वो पूरा कर लिया गया है, उसका ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है। जिसमें कि एक बार फिर से हम आपको बताएं कि जेओए भर्ती जो अब होगी उसमें सीधी भर्ती 70% जो है वो डायरेक्ट इसमें रिक्रूटमेंट होगी, रिटन एग्जाम होगा। और साथ ही साथ 20% जो है वो एलडीआर 20% एलडीआर की तर्ज पर यहाँ पर जेओए के पदों को भरा जाएगा, जिसमें कि जो क्लास 4 के कर्मचारी होंगे उनका रिटन एग्जाम लिया जाएगा और उसके आधार पर जो है वो 20% पदों को भरा जाएगा। 10% जो है वो क्लास 4 के कर्मचारियों के सीनियोरिटी के आधार पर जेओए के पदों को भरा जाएगा। और इसका जो है वो फाइनेंस और लॉ से मामला माफ कीजिएगा सरकार की ओर से फाइनेंस और लॉ को भेजा गया, फाइल जो है वो भेजी गई थी और फाइनेंस और लॉ ने इस प्रपोजल को ओके कर दिया है। और अब जो है वो इसकी नोटिफिकेशन जल्द ही सरकार करने वाली है। और नोटिफिकेशन से पहले हालांकि सरकार इसलिए यहाँ पर इस मामले को लेकर फंस सकती है क्योंकि अभी जो है वो क्लास 3
क्लास 3 भर्ती का जो एक मामला है जिसमें कि उसमें भी नियम बदलने की बात कही जा रही है कि उसमें 15% जो यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन होती थी उस डॉक्यूमेंटेशन को खत्म करने की बात की जा रही थी और 100% जो है वो रिटन एग्जाम ही बच्चों को करवाने को कहा जा रहा था। तो इसीलिए जो है वो इस मामले में नोटिफिकेशन में थोड़ी देरी हो सकती है, लेकिन फाइनेंस और लॉ से इस मामले को ओके यहाँ पर मिल गया है। और इसी तरह से जो है वो क्लास 3 की अगर हम बात करें तो क्लास 3 की भर्ती व रूल्स भी सरकार की ओर से तैयार कर दिए गए हैं। सीएस के साथ जो है वो हमीरपुर चयन बोर्ड की बैठक हुई है, वो भी कैबिनेट की बैठक का जो समय है वो 5 अप्रैल तक संभावित बताया जा रहा है कि 5 अप्रैल को कैबिनेट की बैठक हो सकती है। और कैबिनेट की बैठक में आगे बात करते हैं दोस्तों, हिमाचल प्रदेश के पे कमीशन पर क्या अपडेट रहने वाली है। अप्रैल से मिलेगा बढ़ा हुआ वेतन। हिमाचल प्रदेश पंचायती विभाग ने वित्त विभाग को भेजा मामला। हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने जो है पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों के मानदेय को बढ़ाने की अप्रैल में घोषणा करी थी। ऐसे में अब जो है अप्रैल से शुरू होने वाले वित्तीय वर्ष से जो है पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों को बढ़ा हुआ वेतन मिलेगा। आगे बात करते हैं दोस्तों, हिमाचल प्रदेश के कर्णमूलक आधार पर क्या अपडेट रहने वाली है। काफ़ी लंबे अरसे से जो है ये कर्मचारियों के आश्रित जो हैं लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं। ऐसे में इन आश्रितों का कहना है कि सरकार जो है इनकी तरफ गौर नहीं कर रही है। काफ़ी सालों से केस जो है पेंडिंग पड़े हुए हैं और इन केस पेंडिंग को जो है सरकार से जल्द बहाल करे और जो भी ये आश्रित है उनको नौकरी दी जाए। क्लास 4 की अधिसूचना जारी हो चुकी है, विभागों में नियुक्ति प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी हैं, लेकिन क्लास 3 के लिए कोई अभी निर्णय नहीं लिया गया है। क्लास 3 में जिन भी आवेदनों ने आवेदन किया है वो जो है अभी वेट करें। फिलहाल सरकार से कोई नोटिफिकेशन आती है तो हम उसका अपडेट आपको दे देंगे। वहीं आगे बात करते हैं दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में क्लास 4 मुद्रण एवं लेखन विभाग शिमला में जो है पीएन किया और परिचारक के पदों पर नोटिफिकेशन निकल चुकी है। 16 अप्रैल 2022 तक आप इसमें ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं। निःशुल्क आवेदन रखा गया है, 10वीं पास आप होने चाहिए और इसके लिए जो है आपको ऑफलाइन आवेदन करना है। मेरिट के आधार पर आपकी सिलेक्शन की जाएगी। आगे बात करते हैं दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में ऊना में रोजगार मेला, 450 लोगों को मिलेगा रोजगार। हिमाचल प्रदेश ITI ऊना में 31 मार्च को सुबह 10 बजे निजी कंपनियों की ओर से जो है कैंपस इंटरव्यू का आयोजन किया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश के युवा जो हैं ITI होल्डर जो हैं 18 से 32 वर्ष की आयु में जो है इस इंटरव्यू में हिस्सा ले सकते हैं। 450 पदों